पहले और दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं। 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया और गया में चुनावी रैली को संबोधित किया। पूर्णिया में एनडीए के जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और गया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए से हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। गया के चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीज दी है, पहला जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। वहीं प्रधानमंत्री ने संविधान बदलने के लगाए जा रहे आरोपों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि झूठी बातें बताने वालों को आप अपने वोट से जवाब दें। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग, बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। हमने संविधान के प्रति आस्था पैदा करने के लिए लगातार कोशिश की है। जब पार्लियामेंट में मैं ये प्रस्ताव लेकर के आया कि हमने देश में संविधान दिवस मनाना चाहिए, तब कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमान खरगे जी ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था
अरे 26 जनवरी तो है, संविधान दिवस की क्या जरूरत है? उनको ये समझ नहीं आया कि भारत के संविधान के प्रति निरंतर श्रद्धा पैदा करते रहना चाहिए, संस्कार बनना चाहिए। हमने संविधान दिवस को हर स्कूल में बच्चों के सामने संविधान का पाठ हो, प्रियम्बल का पाठ हो, वचनबद्धता आए, इसके लिए परंपरा प्रारंभ की है। और आज भी संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का सेमिनार करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है। इतना ही नहीं, संविधान को 75 साल हो रहे हैं। संविधान के 75 साल मनाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतः आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदाय की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंच तीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन लोगों को जान के समझ करके ये झूठी बातें बताने वालों को हमेशा हमेशा के लिए चुप करना बहुत जरूरी है। और इस बार आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता। बता दें कि गया लोकसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और स्टार प्रचारक लगातार इन चुनावी क्षेत्रों में मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। महुआ मिरर, बिहार।